बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 1 1 एंड 4y इज़ 5। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दो पॉइंटों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 है। वो दोनों पॉइंट हैं कौन कौन से? एक पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, एक पॉइंट हमारे पास ये है। यानी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 1 और दूसरे के हैं 4y, और उन दोनों का दरमियानी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 5 है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो हमने y की, यानी ये हमारे पास जो y दिया हुआ है इसकी तमाम मुमकिन वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जैसा कि आपने देखा कि ये भी हमारे पास पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, तो इनको हम नाम दे देते हैं। ये हमारे पास a है, a पॉइंट 1 1, और दूसरे पॉइंट को b का नाम देते हैं, एंड b पॉइंट जो है हमारे पास 4y। एंड डिस्टेंस जो हमारे पास गिवन है इनके दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन हमारे पास क्या है? 5। जैसा कि आपको पता है कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यानी ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। तो हम पहले लिख लेंगे कि x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू y। क्योंकि इसमें डिस्टेंस की बात की गई है तो लिहाजा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए डिस्टेंस फार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास जो है ए बी का मौजूद है, यानी ए बी का डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वो है 5। तो ए बी एब्सोल्यूट की जगह लिखेंगे 5 इज इक्वल टू, और फार्मूले में जो है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट करेंगे। x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 है हमारे पास 1 होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह हमारे पास जो है y2 है 1 माइनस y1 है हमारे पास y2 हमारे पास है y, और माइनस y1 है हमारे पास 1 होल स्क्वायर। अब अगर हम इस ब्रैकेट्स के अंदर इसको सॉल्व करें तो ये देखें, ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, तो ये हमारे पास y माइनस 1, y में से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो गौर से देखें तो y माइनस 1 होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की शक्ल में है। तो हमने इसको उसी फार्मूले की शक्ल में ओपन करना है। y को आपने a तस्वर कर लें, माइनस और 1 को b तस्वर कर लें, और a माइनस बी के फार्मूले के तर्ज पर इसको ओपन कर दें, यानी ये y है तो इसको अगर a तस्वर करें तो ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास b तस्वर करें तो 1 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ मिड में माइनस है, माइनस 2, a हमारे पास y है और b हमारे पास 1 5। आप जो सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, और 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y। अब इसको हम तरतीब से लिखेंगे। 5 इज इक्वल टू सबसे पहले y स्क्वायर प्लस माइनस 2y, और प्लस 9 और प्लस 1 ये हमारे पास प्लस 10 हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास
इस सूरत में क्वेश्चन की सूरत हाल बन गई है, तो उस वक्त तक हम किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे जिस वक्त तक ये स्क्वायर रूट पड़ा है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जो है स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो आपने स्क्वायर लेना है। तो हम 5 पर भी स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10 पर भी हम होल स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाता है, जबकि ये स्क्वायर रूट के साइन से कट जाएगा। और वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कट चुका है। अब प्लस 25 को भी उठाकर आप उस तरफ ले आएँ, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 10 प्लस 25 को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा इजिकल टू 0। तो आप देख रहे हैं ये दो नंबर हैं, तो अब माइनस 25 में से प्लस 10 को माइनस करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 25 में से 10 को माइनस करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस है, माइनस का साइन लगाएंगे, 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 15 इजिकल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करके हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे पास माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये पीछे भी 5 चैप्टर जब हमने पढ़ा उसमें आपको एक अच्छे तरीके से बताया गया कि किस तरह आपने मिड टर्म को ब्रेक करना सीखना है, क्योंकि ये आपको 10 क्लास में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगा, बहुत बार बार जो है वहाँ पर इसका काम आपको करना पड़ेगा। मिड टर्म ब्रेक करना आपको नहीं आता या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन आपको नहीं आता, तो आपके लिए 10 क्लास बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए आपको 9th में भी ये सीखने हैं, क्योंकि 9th के क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है और ऑलरेडी 10 की बहुत सारी एक्सरसाइजों में इसका यूज़ है। तो मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो यहाँ ये मिड टर्म है हमारे पास, तो इसको ब्रेक करेंगे तो दो हिस्से बनेंगे, तो एक बड़ा हिस्सा होगा, एक छोटा हिस्सा होगा। बड़े हिस्से के साथ प्लस माइनस का साइन आएगा और छोटे हिस्से के साथ प्लस का साइन आएगा। अब वो दोनों हिस्से बनेंगे किससे, इस 15 पर जाते हैं कि 15 पर टेबल किसका जाता है, तो 5 3 are 15। अब 5 बड़ा नंबर है और 3 छोटा नंबर है, 5 के साथ माइनस का साइन और 3 के साथ प्लस का साइन लगेगा। तो ये देखें जी, हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 15 इजिकल टू 0, यानी इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ये दो नंबर आए, बड़ा नंबर माइनस वाला है और छोटा नंबर प्लस वाला। माइनस 5 में से 3y को निकाल दें तो माइनस 2y आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही बनता है, प्लस माइनस माइनस 5 3 are 15। ये चेक कर लेना ज़रूरी होता है कि जो हमने ब्रेक करते वक्त जो दो पॉइंट लगाए हैं वो उनको अगर प्लस या माइनस करें तो मिड टर्म वाला पॉइंट बनता है, और इनके अगर दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला नंबर बनता है, तो ठीक है। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो y इसमें भी कॉमन है तो y को कॉमन ले लें। वाई स्क्वायर में से y को कॉमन लिया तो y बच जाता है, माइनस 5y से y को कॉमन ले लिया तो 5 प्लस 3 और 15 में से 3 कॉमन है, क्योंकि 3 यहाँ भी है और 3 का टेबल 15 पर भी जाता है। 3 को कॉमन ले लिया तो y हमारे पास बच जाता है, माइनस 3 का टेबल 15 पर 5 पर इजिकल टू 0। y और प्लस 3 को हम इकट्ठा लिखेंगे, y प्लस 3 और इन दोनों में से एक लिखेंगे, y माइनस 5 इजिकल टू 0। y प्लस 3 इजिकल टू 0, y माइनस 5 इजिकल टू 0, तो ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो हम अलग अलग से लिखेंगे y प्लस 3 इजिकल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस 3, और इसी तरह हमारे पास y माइनस 5 इजिकल टू 0, तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस 5 को उठाकर उधर ले जाएंगे तो ये प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास y की दो मुमकिन जो वैल्यू हमारे पास हासिल हो चुकी हैं, एक हमारे पास है माइनस 3 और दूसरा हमारे पास 5। ये दो मुमकिन वैल्यू जो हमने y की फाइंड की हैं आपके सामने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू जी।